मुबारकबाद आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और फिर आप हजरात से गुजारिश है कि हम सब मिलकर शहज़ादी कौनैन की विलादत की मुबारकबाद, उनके फ़र्ज़ंदे आखिर हुज्जत खुदा, उनकी खिदमत में नारे सलवात के साथ भेजें। मोमिनीन किराम, ये दिन ईद का दिन है। इसलिए ईद का दिन है कि आज वो ज़ात, वो हस्ती इस दुनिया में तशरीफ़ लाई है कि जो उस अज़मत पर फाइज़ है, अल्लाह ने उसको वो बुलंदियाँ अता की हैं, उसने वो किरदार पाया है और अल्लाह की जानिब से उसका इंतखाब इस मंजिल पर है कि वो रसूल न होते हुए, इमाम न होते हुए भी रसूल और इमामत की नयाबत कमा हक़्क़हू अदा करती रही है और उसका किरदार क़यामत तक इमामत और रिसालत की नयाबत करता रहेगा। शहज़ादी कायनात खातून जिना हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा आपके इस रोज़े विलादत पर ईद मनाने के बहुत से तरीक़े हो सकते हैं। आप शीरीनी तक़सीम कर सकते हैं, मोमिनीन को, गरीब लोगों को, मुफलिसों को, नादारों को शहज़ादी के नाम पर उनकी विलादत में खुशी में शरीक करने के लिए, उनको अपने साथ और उनके साथ अपने आप शरीक होने के लिए उनकी जैसी ज़रूरत है वैसी मदद भी कर सकते हैं। बहुत सारे तरीक़े हैं ईद मनाने के। उन्हीं ईद के तरीक़ों में एक तरीक़ा ये भी है कि हम शहज़ादी कौनैन की ज़िंदगी को देखें, उनकी सीरत का मुतालिया करें, उनकी ज़िंदगी में हमें क्या सबक मिलते हैं, उनके किरदार ने हमें किस तरह तालीम दी है और उन्होंने किस तरह इमामों के और रसूल के होते हुए अपनी ज़ात को इस तरह से पेश किया कि जब इमाम और रसूल के होते हुए किसी और हादी की न ज़रूरत होती है न गुंजाइश होती है, मगर ऐसे वक्त में भी उन्होंने अपने किरदार को कायनात के लिए हिदायत का सरचश्मा बना के पेश किया। तो उनकी ज़िंदगी का मुतालिया हमारे ऊपर ज़रूरी है, लाजिम है। हम उनके किरदार को देखें, हम उनकी सीरत को देखें। बिलखुसूस जो ख़वातीन का तबका है उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो भी देखें सीरत शहज़ादी को, और मर्दों के ऊपर भी लाजिम है कि वो शहज़ादी की सीरत को पेश नज़र रखें, उसका मुतालिया करें। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाला। ताकि शहज़ादी की सीरत को अपनी नज़र में रख के और उनकी ज़िंदगी का मुतालिया करके हर बाप अपनी बेटी को वैसी तरबियत दे कि जैसी ही शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा की सीरत थी। उनकी ज़िंदगी का मुतालिया करने के बाद हर भाई अपनी बहन को वैसी ज़िंदगी गुजारने की हिदायत और तालीम दे कि जैसा शहज़ादी को मतलूब थी। हर शौहर अपनी ज़ौजा के साथ वो सलूक करे जो मौलाए कायनात ने अपनी ज़ौजा के साथ किया, और अपनी ज़ौजा को वो तालीमात दे कि जो शहज़ादी ने अपने शौहर के साथ ज़िंदगी गुजारी। और माशरे में ख़वातीन वो अपने अंदर सीरत अपनाएं कि जो शहज़ादी ने पेश की लोगों के सामने। उनकी ज़िंदगी, उनकी सीरत लोगों के लिए मशअले राह है। 18 साल की उम्र शहज़ादी की सिर्फ, और 18 साल में बचपना 9 साल तक अपने वालिद मोहतरम के साथ ज़िंदगी गुजारी। उसके बाद अगले 9 साल अपने शौहर नामदार के साथ, मौलाए कायनात के साथ गुजारे। 18 साल की उम्र आजकल हमारे दौर में ऐसी उम्र समझी जाती है कि जहाँ बच्चा या बच्ची
उनको मैच्योर नहीं समझा जाता, बल्कि उनके मैच्योरिटी की इब्तदा यहाँ से हम लोग समझते हैं कि अब थोड़ा सा शऊर में बालिदगी आ रही है, अब इसके अंदर थोड़ी संजीदगी पैदा हो रही है। अब उसके बाद उससे तवक्कुआत होती हैं कुछ अच्छे की कुछ बुरे की। 18, 17, 19, 20 साल तक तो हम लोग बच्चों से कुछ खास तवक्कुआत भी नहीं करते, मगर इस उम्र में शहजादी सिर्फ इतनी ही साल जिंदगी उन्होंने गुजारी है और इसमें कितने बाब जिंदगी के किस किस पहलू से शहजादी लोगों के सामने हर तरह से वाजे करके गए। आज हमारे माशरे में बहुत सारी खराबियां हैं। आज हमारे माशरे में, हमारे समाज, हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी बुराइयां आ गई हैं कि जो ना ओढ़ते बनती हैं ना बिछाते बनती हैं, मगर हैं। हमको उनसे मुकाबला करना हमारे इम्कान में नहीं है, मगर वो हमारे सामने हैं। मसलन आजकल हमारे माशरे में, और दूसरी बुराइयां अपनी जगह पे हैं, मगर एक बहुत बड़ी बुराई ये हो रही है, तवज्जो कीजिएगा, कि हमारे माशरे में आज इस वक्त तालीम भी है, इल्म भी है, तहजीब भी अपने इंडिया में सब लोग समझते हैं कि बड़े महज़्ज़ब हैं, सब कुछ है, मगर उसके बावजूद जितना हम तालीम से आरास्ता होते जा रहे हैं अपने नज़रिए में, और जितना जदीद तहजीब से अपने को आरास्ता करते जा रहे हैं अपने नज़रिए में, उतना हमारे घरों में जो हकीकी तहजीब और अखलाक और सकाफ़त होना चाहिए वो ख़त्म होती जा रही है। मसलन एक चीज़ का आज तज़किरा करता हूँ आपकी खिदमत में। आज से 15 साल 20 साल पहले की आप अपनी सोसाइटी और अपने माशरे पर नज़र डालिए। तलाक एक ऐसा लफ्ज़ था कि जो बहुत बुरा लफ्ज़ समझा जाता था। आज से 15-20 साल पहले अगर बाप माँ उनकी बेटी के हवाले से कोई तलाक की बात आती थी तो वो अपने लिए डूब मरने की बात समझते थे। हमारी बेटी, तलाक का मामला, उसको बेइज्जती और उसको अपनी शराफत के बिल्कुल मुखालिफ समझा जाता था। है हमारी बेटी के लिए तलाक का लफ्ज़ तो उस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब ये लफ्ज़ समझा जाता था। आज ऐसा लगता है कि ये लफ्ज़ जैसे कि फैशन बन गया। ये बात मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। जो 15-20 साल पहले एक गैरत और एक हया का और एक हमीयत को झंझोड़ने वाला लफ्ज़ था, आज वो एक फैशन बन गया। ज़रा सा कुछ हमारे माशरे में, ज़रा सा भी कुछ शौहर में और में कुछ अनबन हुई तो फ़ौरन साहब तलाक दीजिए, लड़का नहीं तलाक दे रहा है तो साहब खुलो दीजिए। हालांकि खुला का जो कंसेप्ट है हमें लगता है, हो सकता है लोग सही जानते हो, लेकिन जैसे हालात है सिर्फ बेंगलोर में नहीं और दूसरी जगहों पर भी, हमारे जो उलमा हैं खुद उनकी भी इसमें कोताहियाँ हैं, हमारी अपनी कोताहियाँ बहुत हैं कि खुला के माने गलत समझ लिए गए कि लड़की को हक है कि वो तलाक ले ले अगर परेशान हो रही है तो। वो अपना किसी मौलाना साहब को मेरे पास आए, मुझसे कहे कि साहब मैं ऐसा ऐसा परेशान हूँ, मेरा शौहर मुझे तंग करता है, तो वो साहब खुला पढ़ दीजिए। मैं पढ़ देता हूँ, हाँ साहब आपका शौहर परेशान कर रहा है। देखिए तलाक का इख्तियार लड़की को है ही नहीं, किसी सूरत में भी लड़की के पास इख्तियार तलाक है ही नहीं, वो खुला हो या गैर खुला हो। खुला में भी लड़की को ये हक नहीं कि वो तलाक जाके किसी मौलवी से ये पढ़वा ले, हो गई। खुला में भी शौहर को बहुत बड़ा किरदार है, जब तक वो लड़का इजाजत न दे, इजाजत के बाद इसमें छोड़ दीजिए, राजी ना हो, इसमें रजायत का लफ्ज आया, जब तक लड़का राजी नहीं है खुलो देने पर, कुछ मुआवजा तय करने पर, आप कितना भी खुलो पढ़वाते रहिए होगी नहीं। 10 मौलवी मिलके पढ़ दें खुलो के सीगे और शौहर राजी नहीं है, कोई मामला तय नहीं हुआ शौहर से, तो तलाक समझती रहे लड़की, समझता रहे लड़की का बाप, भाई, माँ, मौलाना साहब समझते हैं, वो तलाक होगी नहीं। अब अगर वो बगैर शौहर को राजी किए, उससे कोई मुआहदा, कोई समझौता, कोई एग्रीमेंट किए बगैर यूं ही पढ़ ली गई तलाक खुला, साहब हो गई हो गई हो गई हो गई, और किसी दूसरे से उसकी शादी हो गई तो हराम है, कतई तौर से हराम है। तो ये एक हमारे यहाँ क्या है, फैशन सा बन गया अब तलाक का। जरा सा कुछ हुआ, कमी कहां से आती है? बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, बहुत सारे असबाब हो सकते हैं कि ये जो बुराई फैल रही है। एक चीज, एक वजह मैं बताऊं आपकी खिदमत में, शहजादी फातिमा जहरा सलावतुल्लाह अलैहा की
उनके बाबा की। आप सीरत को उठा के देखें कि क्या वजह हो सकती है कि इस चीज से, इस लानत से मुआशरा रुक जाए। एक बड़ी वजह बता रहा हूं, बड़ी वजह। हमारे माशरे में लड़की का बाप, लड़की की मां, लड़की का भाई, दूसरे खानदान वाले अजीज रिश्तेदार, ये कभी देखने की कोशिश करते ही नहीं, ये कभी जहमत करते ही नहीं, ये कभी तकलीफ उठाते ही नहीं कि एक बार जाके लड़के से भी मालूम कर लें, लड़के के माँ बाप से भी मालूम कर लें कि हाँ भाई क्या बात थी, क्या नहीं थी, क्या था, क्या था। लड़की ने कुछ जाके जैसी जरा सा बताया, हाँ हमारी लड़की तो, हमने इतनी अच्छी तरबियत की, हमारी लड़की तो ऐसी नहीं है, ऐसी लड़की तो कायनात में मिल ही नहीं सकती, होना भारी है, हमारी लड़की कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती, देखो बहुत सताता, हमारी लड़की को ये गलत कर दिया उसने हमारी लड़की के साथ, और ऐसे कैसे रह लेगी हमारी लड़की उसके साथ, हम पूछेंगे जाके, अभी वो मानेगा मानेगा नहीं तो पुलिस केस कर देंगे, ये कर देंगे, नहीं तो तलाक ले लेंगे। क्या वजह बनी कि अगर लड़की ने कुछ जरा सा शिकायत, वो जायज थी ना जायज, बाद में फैसला होना था, बाप को माँ को जैसी, बाप को तो पता या नहीं पता, माँ को जैसे ही जाके बताई, बस वो तो अब उनकी बेटी उनके लिए मासूमा होती है, वो तो कोई खता कर नहीं सकती। ये हमारे यहाँ बुराई होती है। अब आप सुनिए, शहजादी फातिमा को जब मौलाए कायनात के साथ ब्याह दिया रसूल इस्लाम ने, और जब शादी के 3 दिन गुजर गए, शहजादी की रुखसती के 3 दिन गुजर गए, तब देखिए रसूल ने उस वक्त एक तालीम दी लोगों को, माशरे में इस्लाह पैदा होने के लिए, माशरे को अच्छा रखने के लिए, शौहर और बीवी के दरमियान इख्तलाफात न होने देने के लिए, उनके दरमियान बाहिमी इत्तेफाक कायम रखने के लिए रसूल इस्लाम ने एक तालीम दी। जब 3 दिन के बाद रसूल इस्लाम पहुंचे हैं, आज हमारे माशरे में क्या होता है, ईमानदारी से बताइएगा, बेटी हम रुखसत कर देते हैं अपनी, जब 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, या कभी भी पहली दफा जब अपनी बेटी के घर पहुंचते हैं, तो हमारा सबसे ज्यादा जो है वो हम्मो गम और पूरा सब कुछ इसी पर रहता है जोर कि किसी तरह हम जाके बेटी से मिल लें, बेटी से बात कर लें, बेटी की इतनी याद हमें तड़पाती है, बेटी के पास जाके उससे पूछते हैं हाँ कैसी गुजरी ये 3 दिन, कोई तकलीफ तो नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं हुई, और कैसा है शौहर तुम्हारा, ठीक है, सास कैसी है, जाके बेटी ही से बात करते हैं ना, उसकी जाके तकलीफ, ठीक है बाप का दिल है करता है। मगर रसूल को देखिए, यहां से इस बारीकी को समझिए, रसूल ने जाके 3 दिन के बाद फातिमा से नहीं पूछा तकलीफ हुई या आराम रहा, फातिमा से नहीं पूछा कि बिनते असद ने क्या सलूक किया, फातिमा से नहीं पूछा कि अली तुम्हारे साथ कैसे रहे, मौला ने रसूल इस्लाम ने 3 दिन के बाद जाके मौलाए कायनात को बुलाया और उनसे पूछा कैफा वजदता अहलक, ऐ अली तुमने अपनी जौजा को कैसा पाया। आज है किसी बाप में ये जिगर, है किसी बाप में ये गुर्दा कि वो जाके अपने दामाद से पूछे तुमने मेरी बेटी को कैसा पाया। इनके हमारे जो आज माशरे में हमारे हर बाप के आंखों पर बेटी की अंधी मोहब्बत का चश्मा लगा हुआ है, उसे तो अपनी बेटी के अलावा कुछ नजर आता ही नहीं, शौहर तो उसके लिए बस एक ऐसा खरीदा हुआ एक खिलौना होता है कि जैसे हम चाहे वैसे रहे, और अगर सरे मुंह जरा सा भी हमारी मर्जी के मुताबिक उसने हमारी बेटी को नहीं रखा या हमसे सलूक नहीं किया तो साहब ये तो बहुत खराब है, कहाँ फंस गए हम आके, और फला उन आदमी ने हमें बता दिया, फंसा दिया, वो बेचारा जो दरमियानी आदमी था उसने एक तो मिलाया, इतना अच्छा काम किया और बाद में गालियां भी खाता है कि कहाँ कैसे आदमियों में, इतने बुरे आदमियों में फंसा दिया, कैसे गैर खानदानी लोग हैं और कितने बुरे लोग हैं, हमें यहाँ फंसा दिया, ऐसे लोगों में फंस गए, अल्लाह हमें बचाए, इन सारी ऐसा हमारी जबानों पे आता है। मगर रसूल ने क्या किया, अली तुम बताओ तुमने जौजा को अपनी कैसा पाया। आज भी अगर हमारा माशरा इस बात पर अमल कर ले, रसूल की इस तालीम को अपने दामन में बांध के रख ले कि बेटी से बाद में पूछे, दामाद से पहले पूछे, मेरी बेटी ने कोई तुम्हें तकलीफ तो नहीं दी, मेरी बेटी ने तुम्हारी इताअत में कोई कमी तो नहीं की, मेरी बेटी ने तुम्हारी खिदमत में कोई कमी तो नहीं की। मगर हमारा मामला बिल्कुल उल्टा है कि हमारे माँ हमारे बाप अपनी बेटी के लिए उनका जज्बा, यकीनी तौर से आप ईमानदारी से बताइए है कि नहीं, बाप और माँ का जज्बा बेटी के लिए यह है कि हमारी बेटी जब ससुराल जाए
तो वो पैर पे से पैर ना उतारे, उसे किसी की खिदमत ना करनी पड़े। वो सास की खिदमत क्यों करे साहब? वो साहब नंद की खिदमत क्यों करे? वो ससुर की खिदमत क्यों करे? और जब दूसरे की बेटी हमारे घर में आती है तो साहब ये हमारी बहू आई, ये हमारी खिदमत क्यों नहीं करती, ये हमें पानी क्यों नहीं पिलाती, ये हमें खाना क्यों नहीं खिलाती, ये हमारे कपड़े क्यों नहीं धुलती। जैसा आप दूसरे की बेटी से अपने घर में आने के बाद तवक्को रखते हैं, वो काम आप अपनी बेटी के लिए भी तो सोचिए कि दूसरे के घर में जाके करे। अपने घर में तो दूसरे की बेटी नौकरानी बन के रहे, दूसरे के घर में जाके हमारी बेटी रानी बन के रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता साहब। यह मेयार दोहरा नहीं होना चाहिए। और जिस दिन हर मां बाप अपनी बहू को बेटी समझ लेगा और अपनी बेटी को ब्याह देने के बाद, रुखसत कर देने के बाद उसी दूसरे घर की मिल्कियत समझने लगेगा, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। गौर कीजिएगा इस बात पे, बड़ी बात कह रहा हूं मैं। हमारे यहां ये बड़ी मुश्किल है कि हम अपनी बेटी को, मतलब एक कहावत तो बड़ी मशहूर है कि बेटी पराया धन होती है, हम दूसरे के लिए पालते हैं, सिर्फ ये बात कहने की हद तक है। लेकिन माँ बाप बेटी को पैदा करने के बाद, ब्याह देने के बाद, जब तक वो मर नहीं जाती या हम नहीं मर जाते, उसके ऊपर से अपना हक माँ बाप छोड़ने को तैयार नहीं। कहते नहीं हमारी बेटी, हमारी बेटी। अब तुम्हारा उसके ऊपर कोई हक है नहीं। जब पराया धन है, दूसरे के लिए पाला, शौहर को उसको दे दिया, तो अब उसका हक शौहर का, उसका सारा हक शौहर के लिए है। हां, तुम्हारे हुकूक उसके ऊपर बस इतने हैं कि वो तुमसे मोहब्बत से बात करे, तुम उसके घर जाओ, तुम्हारी खातिरदारी करे, तुम्हारे घर वो आए, तुम उसको बुलाओ, बस उससे मोहब्बत से पेश आओ। अपने घर में आने के बाद देखिए एक ये भी चीज है, तुम्हारा फरीजा यह है कि जब बेटी को घर में बुलाओ या बेटी घर में आए तो उसको अब वो हक देने की कोशिश न करना जो शादी से पहले दिया करते थे। उसकी वजह है अब उस हक पर, उस मसनद पर तुम्हारे घर में वो काबिज हो गई है जो तुम्हारे घर में बहू बन के आई है। अब वो हक उसका हो गया है। अब अगर आप अपनी बेटी को वही हक देना चाहेंगे तो पहली बात तो आप गासिब होंगे। अब हक वो आपकी बेटी का नहीं है, अब वो हक आपकी बहू का है। तो आप पहली बार तो गासिब हुए। फिर झगड़ा क्यों होता है? जब आप मेरा हक छीन कर किसी दूसरे को दे देंगे तो जाहिर सी बात है मुझे बुरा लगेगा, झगड़ा होगा। तो हर मां बाप ये कमी करता है कि आप दूसरे का हक दूसरे को दे दिया जाता है। बहू को घर में लाने के बाद उसका हक कभी समझते ही नहीं। यही बहू का भी है कि वो अपनी सास को कभी मां नहीं समझती, सास अपनी बहू को कभी बेटी नहीं समझती, उसी को बेटी समझती। तो रसूल ने क्या किया? अली तुम बताओ कि फातिमा को कैसे पाया। और अब सुनिए, अब शहजादी की सीरत देखिए। बेटी की तरबियत बाप के घर से कैसी होनी चाहिए, बाप बेटी को क्या समझा के भेजे, बाप बेटी को क्या तालीम दे के अपने शौहर के घर भेजे। रसूल ने जो अपनी बेटी को तालीम दी थी, रसूल ने जो अपनी बेटी को सिखा के भेजा था, रसूल ने जो अपनी बेटी को बता के भेजा था, तो अपनी बेटी के ऊपर रसूल को इतना यकीन था कि मेरी बेटी मेरी तालीम से इनहिराफ नहीं करेगी। जो मैंने बताया, जो मैंने सिखाया है, शौहर का एहतराम, सास का एहतराम, मेरी बेटी बिल्कुल मुकम्मल वही करेगी। पूरा यकीन था। तभी तो जाके अपने दामाद से पूछा बताओ कैसा पाया, और फिर जवाब वही मिला जो रसूल को तवक्को थी कि हाँ मैंने अपनी बेटी को तरबियत दी है। अब अगर तरबियत रसूल कुछ और दे के भेजते जो हम दे के भेजते हैं तो रसूल जाके बेटी से पूछते, मगर जो तरबियत दी थी वो ऐसी थी कि जाके शौहर से पूछा। हम लोग तरबियत कुछ और देते हैं। मैं आपको सच्चा एक मिनट में, आधी मिनट में सच्चा पूरे वाकई खुलासा बताऊं। मैं अपने गांव की बात बताऊं। मेरे गांव में खातून है, उसकी बेटी मेरे ननिहाल में बिहाई है, तो उसके सास से कुछ झगड़ा था, नंदों से कुछ था मामला, बहुत ज्यादा शदीद हो रहा था। तो वहां एक मजलिस, एक मैयत हो गई, तो उसकी मजलिस में वो गई, तो वहां अपनी बेटी के घर भी गई, सास के कुछ बातचीत की थोड़ी मोड़ी। अब वहां वो जिस गाड़ी में गई थी उन गाड़ी वालों ने जल्दी की चलने के लिए, मचाने के लिए, जल्दी चलो चलो टाइम हो रहा है। आ गई। मैंने खुद अपने कानों से सुना, आके गांव में अपने घर दरवाजे पर खड़ी कह रही थी बताओ इन गाड़ी वालों ने इतनी जल्दी कर दी, हम तो अपनी बेटी को कुछ समझा भी नहीं पाए, उसके वहां लड़ाई हो रही, उसे कुछ बता भी नहीं पाए, ना उसे कोई तरकीब बता पाए।
कैसे लड़ना है, कैसे मुकाबला करना है। मतलब वो अफसोस इस बात पे कर रहे थे, वाकई सही बात बता, बोले इस बात पे अफसोस कर रही थी कि मुझे अपनी बेटी को बहकाने का और उसको ये तालीम देने का मौका नहीं मिला, जल्दी चली आई मैं। वो अकेली बेचारी घिरी हुई इतने लोगों में वहां। तवज्जो दाने गिरामी, जब ये जज्बात होंगे हमारे यहाँ तो इसका मतलब हम शहजादी की सीरत से बहुत दूर हैं। यही वजह बनती है झगड़ों की और तलाक तक फिर नौबत आती है। तो अब सुनिए, रसूल ने जब पूछा कि तुमने अपनी ज़ौजा को कैसा पाया, तो मौलाए कायनात ने बड़ा अजीबो गरीब, बड़ा मारकतुल आरा जुमला और ऐसा हिदायतों और असबाक से भरा हुआ जुमला मौला का। और शहजादी यानी ज़ौजा को कैसा होना चाहिए वो मौला ने बयान फरमाया जुमले में। मौला फरमाते कि निअमल औनो अला इताअतिल्लाह। रसूल मेरे भाई, मैंने फातिमा को अल्लाह की इताअत में बेहतरीन मददगार पाया। गौर कीजिए, मैंने फातिमा को अल्लाह की इताअत में बेहतरीन मददगार पाया। अब आप जरा सा यहां पर गौर करें, हर बीवी हर शौहर के लिए लम्हा फिक्रिया है कि जब शादी होके ज़ौजा घर जाती है अपने शौहर के, तो क्या क्या उसके तमन्नाएं आरजुएं सब कुछ होती हैं। और वो शादी वो पहले मरहला तो ये सब गुजारने के, मगर वहां मौलाए कायनात और शहजादी ने एक सबक दिया कि दुनिया में कितनी भी बड़ी खुशी का मौका आ जाए, तुम्हारी जिंदगी उसी वक्त दुरुस्त रह सकती है, तुम्हारा माशरा उसी वक्त अच्छा रह सकता है कि जिंदगी में चाहे जितनी बड़ी खुशी आ जाए, खुदा को न भूलना, अल्लाह को न भूलना, उसको पहले याद रखना, फिर अपनी खुशियों को देखना। जब अल्लाह को याद रखोगे तो मतलब क्या है इस बात का, तो होगा क्या, तुम्हें फायदा क्या मिलेगा। जब अल्लाह को याद रखोगे तो फिर अब जो भी तुम कदम उठाने जाओगे, तो चूंकि अल्लाह तुम्हें याद है, तो फिर हर कदम तुम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक उठाना चाहोगे, फिर उसकी मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगे। और जब अल्लाह की मर्जी के मुताबिक कदम उठेंगे तो अल्लाह ने तो अहकामात ऐसे दिए हैं कि जब उन पर अमल होगा, शौहर अल्लाह की मर्जी और उसकी मशीयत के मुताबिक कदम उठा रहा है, बीवी भी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक कदम उठा रही है, तो ना वो गलत कदम उठाएगा, ना ज़ौजा गलत कदम उठाएगी, ना उसको उससे गलत फहमी होगी, ना उससे उसको गलत फहमी होगी, ना वो उससे नाराज होगा, ना वो उससे नाराज होगी। खुदा याद रहना चाहिए, खुदा को याद रखिए। खुदा हमें हर वक्त क्या चाहता है, कैसा बना देना चाहता है। इन्ना बलगल हदीस व अहसनल मौइज़ा किताबुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा वल्लअनतु अला मुस्तहक़िहा, अम्मा बाद। मोमिनीन किराम, ज़रा सा गौर कीजिए, शहजादी फातिमा की जिंदगी आप 3 अदवार में बांट दीजिए। पहले बेटी रही, फिर ज़ौजा बनी, फिर माँ बनी। इन तीनों अदवार में शहजादी की जिंदगी को जब आप देखेंगे और उसको अपनी जिंदगी में आप अप्लाई करेंगे, तो ना कोई बेटी माँ बाप के लिए बाइस से जिल्लत बन सकती है, ना कोई ज़ौजा शौहर के लिए बाइस से तकलीफ बन सकती है, ना कोई माँ अपनी औलाद के लिए खराब तरबियत करने वाली माँ बन सकती है। अगर शहजादी को देखें, मोमिनीन किराम, मैं चाह तो रहा था कि और शहजादी के हवाले से बिलखुसूस ये तलाक जो हमारे यहाँ होती है, इनको अगर रोकना है तो शहजादी की सीरत पढ़िए, इसके मुतालिक में कुछ और बयान करना चाह रहा था, मगर वक्त कम हुआ जा रहा है। मैं एक और बहुत अहम चीज शहजादी की सीरत को सामने रख के उमूमी तौर से आपकी खिदमत में पेश करूं, इस अपील के साथ, इस गुजारिश और दरख्वास्त के साथ कि हम अपने माशरे में इस चीज को पैदा करें कि जब हम अपनी बेटी, अपनी बहन को किसी दूसरे के सुपुर्द कर दें, तो हम
अपनी बेटी ही को मासूमा न समझे, और अगर हमारी बेटी पर कुछ ज्यादती हुई भी, कुछ उसके साथ बुरा सलूक हुआ भी, तो बेटी को तालीम ये दें कि बेटी तुम उसकी खिदमत के लिए हो, शौहर है तुम्हारा, वो तुम्हारा मखदूम है, तुम उसकी खादिमा हो, देखो उसकी कुछ ऊंच नीच ऐसे बर्दाश्त कर लो कि जैसे हमारी बर्दाश्त करती थी। क्या बाप ने कभी डांटा नहीं होता अपनी बेटी को? क्या कभी माँ ने कभी कुछ बुरा भला कहा नहीं होता अपनी बेटी को? मगर वो बेटी माँ के ऊपर कभी नाराज नहीं होती, बाप के ऊपर कभी नाराज नहीं होती। पूछा जाता है क्यों? हमारा बाप है, हमारी माँ है, हमसे मोहब्बत भी तो उतनी ही करते हैं। तो साहब यही रवैया आप अपने शौहर के लिए अपना लीजिए। अगर उसने कुछ ज्यादती कर दी, कुछ डांट दिया, कुछ बेखता आप थी और आप कुछ कह दिया, तो फिर जरा सा अरे साहब वो हमारा शौहर है, हमारा हाकिम है, चलिए कोई हो गया। तो ये जिस दिन से हम अपनी बच्चियों को समझाना और तालीम देना शुरू कर देंगे और बच्ची मानना शुरू कर देंगी, यकीन रखिए तलाक का कंसेप्ट और तसव्वुर ही खत्म हो जाएगा हमारे माशरे से। खुदा करे कि हमारे माशरे से शहजादी फातिमा और मौलाए कायनात के सदक़े में ये लानत हमारी कौम से दूर हो जाए। अब एक चीज और आपकी खिदमत में जल्दी से 2-3 मिनट के अंदर बयान करना चाहता हूं, बहुत गौर से सुनिएगा। शहजादी की सीरत सामने रखिए। हम आम तौर से, जो इससे पहले भी कई खुतबात में अक्ल हलाल और हराम की बात हो चुकी, देखिए शहजादी ने कितने हमें दुरूस दिए और किस तरह हमको हराम से बचने की तालीम दी। सुनिए, सूरह दहर वाला पूरा वाक़या आपको मालूम है। इमाम हसन और इमाम हुसैन के सेहतयाबी के लिए नजर मानी गई, तो फिर 3 रोजे रखे गए थे। यतीम आया, मिस्किन और फकीर और सब आए। पहले दिन सारी रोटियां दे दी, दूसरे दिन सारी रोटियां दे दी, तीसरे दिन सारी रोटियां, पहले दिन पानी पर, दूसरे दिन पानी पर, तीसरे दिन पानी पर। ये हुआ, फिर सूरह दहर उतरा, फिर जन्नत का खान उतरा, वो सब कुछ हुआ। मगर एक गौर करने वाली बात है, जरा सा गौर कीजिएगा। जब रोजा रखना शुरू किए पहले दिन, तो घर में कुछ नहीं था। मौलाए कायनात यहूदी के पास गए, वो कारोबारी था, उससे ऊन वुलन लिया आपने और कहा कि ये हम दुरुस्त करेंगे, इसको काट देंगे और इसके बदले में कुछ उजरत हमें दे दो। तो 3 सा यानी 9 किलो 9 केजी 9 केजी ऊन उससे ली और कहा कि एक, उसने तय किया मामला कि 1 केजी ऊन दुरुस्त करोगे तो उसके बदले में 1 केजी जौ तुम्हें मिलेगा। तो 9 केजी ऊन ले आए और 9 केजी उसने क्या किया, जौ दे दिया। ला के घर में शहजादी को मौला ने दे दिया। शहजादी ने पूरे दिन 1 सा यानी 3 केजी वो जो है क्या किया, ऊन काटा। 3 केजी जौ उसमें से निकाला, पीसा और आटा गूंद के रोटियां पका ली। अब ईमानदारी से बताइए, जब तीनों रोटियां जो पक्की थी वो चली गई और रोजा भी है, इफ्तार भी है, बच्चे भी हैं, कनीज भी है, खुद हैं और शौहर है, रोटियां दे दी, तारीख में क्या के भूखे सो गए पानी से इफ्तार करके। जब घर में और जौ रखा था तो शहजादी ने बनाया क्यों नहीं? क्या शहजादी हमारी खवातीन की तरह तन आसानी चाहती थी कि अब तकलीफ होगी, अब दोबारा कहां से बनाओ, कैसे मैंने? क्या शहजादी से तसव्वुर कर सकते हैं हम? घर में रखा था जौ, क्यों नहीं बनाया दूसरा? भूखा क्यों सोने दिया अपने बच्चों को? गौर करिए इस बात पर, सवाल है कि नहीं? दूसरे दिन ऊन काटा, फिर 1 सा जौ 3 केजी फिर पकाया, फिर दे दिया, फिर भी बचा था 3 किलो, क्यों नहीं किया? फिर भूखे हैं 3 दिन से, घर में रखा हुआ गल्ला है, फिर शहजादी उसको नहीं तैयार कर रही, क्यों? वजह क्या है उसकी? वजह यह है अज़ीज़ान गिरामी, जरा सा गौर कीजिए। 1 केजी ऊन के बदले में 1 केजी जौ का मामला हुआ था। 9 केजी ऊन ले आए थे, 9 केजी क्या ले आए थे? जौ ले आए थे। तय ये था कि आप 9 केजी ऊन काट लीजिए, आपका 9 केजी जौ हो गया। मगर चूंकि 1 केजी के साथ 1 केजी ऊन के साथ 1 केजी जौ जुड़ा हुआ था, तो शहजादी ने पहले दिन चूंकि सिर्फ 3 केजी ऊन काटा था दिन भर में, तो हक कितने का हुआ था? 3 केजी का। अब जो 6 केजी बचा हुआ था, घर में था, हाथ में था, इख्तियार में था, मगर उस पर हमारी मिल्कियत का हक नहीं था। तो शहजादी ने दुनिया को बताया, भूखे सो जाओ मगर नाजायज गस्बी माल बिल्कुल न खाओ। शहजादी की सीरत पामाल कीजिए, उन्होंने क्या तालीमात दी, गौर किया कीजिए।
न कर सकती थी, शहजादी घर में था मगर नहीं किया, क्यों? यही वजह थी। तो मोमिनीन किराम, ये बहुत शहजादी की जिंदगी ऐसी गुजरी है, 18 साल में इतने दुरूस दे गई कि दुनिया में किसी के बस में नहीं कि इस तरह इंसानियत को तालीम दे दे इतने कम अरसे। ये शहजादी थी। तो हमें चाहिए, और कौमों के पास तो नेमतें है ही नहीं, अल्लाह ने हमें ऐसी 14 नेमतें दी हैं कि अगर हम उनका सही इस्तेमाल करें तो हमारी कौम किसी भी चीज में पीछे नहीं रह सकती। इन्नल्लाह ताला